जाओगे तो हमारी अम्मा ने कहा कि तुम्हारा बाप वाकई में मर गया। हम उठकर गए, उठकर उस मुकाम पर गए, जाकर हमने सबसे बात की, वहां पर माहौल को ठंडा किया। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर वाटोली एक मुकाम है जहां पर आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम ने एक घर के 6 लोगों को जिंदा जला दिया था। कोई जाने तैयार नहीं था उस गांव में। हम अकेले गए। हमारे भैंसा के 3 मरतबा 4 मरतबा के चेयरमैन जाबिर साहब है, फोन करके पूछ लो। जाबिर साहब ने कहा साहब अगर जरूरत पड़ी तो अकेले आओ। हैदराबाद से 200 किलोमीटर असदुद्दीन ओवैसी अकेले गाड़ी में गया। उस गांव में कोई जा नहीं सकता था, हम अकेले गए। हमारे साथ मंदिर के जियालों को लेकर गए। जो तुम शाल बिना तेना नेता को शाल हमारे गाड़ी में पड़े थे, उससे हमने जली हुई लाशों को निकाला। और जब वापस हम जा रहे थे, रमजान का महीना था, तो निजामाबाद में एक पेट्रोल स्टेशन पर मैं गाड़ी में डीजल जला रहा था। मेरे पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी। तो मैं देखा कि नमाज फजर पढ़कर एक शरीफ बुजुर्ग मेरे पास चल कर आए, आकर कहा कि तुम असदुद्दीन हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहां से आ रहे बेटा? मैंने कहा वाटोली में वाकया हुआ, हम वहां पर गए थे। वहां से जाकर हमने एहतजाज किया। उस वक्त के आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी साहब थे, आज भी बकायदा हयात हैं। हमने उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए हम लोग और कहा कि इंसाफ करो। तो उस बुजुर्ग ने मुझे गाड़ी से उतारा, बेटा उतरो। मैं उतरा तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा बाप मरा नहीं, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम गरीबों के लिए लड़ रहे हो। बताओ ये दोनों क्या कर रहे हैं? फिर एक बाप की औलाद है और 2 भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन है, तो छोटी हाथ से क्या वापस करेंगे? जो घर एक बाप का खून है, बड़े बाप, बड़ा अजीम लीडर तस्लीमुद्दीन मैं सलाम करता हूं, मगर तुम जिस बड़े बाप के बेटे हो, तुम में बड़ापन नहीं है। एक घर के हो, एक खून हो, तुम दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हो। जोकीहाट की जनता सुनो, जोकीहाट के गरीबों सुनो, जोकीहाट की मेरी मां और बहनों सुनो, जोकीहाट के नौजवानों जिसका मुस्तकबिल तुम्हारा है, याद रखो जब 2 भाई एक नहीं हो सकते, वो जोकीहाट का गम नहीं समझ सकते। जब 2 भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो क्या बीजेपी से लड़ेंगे? तो आपको मुर्शिद आलम को कामयाब करना है। मुर्शिद आलम गरीब जरूर है, मगर मुर्शिद आलम बनने वाला है, मर मिटने वाला है। किसी माइकल लाल के आगे झुकने वाला मुर्शिद आलम नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन किसी की विरासत को बचाने का काम नहीं है। ये इलेक्शन सीमांचल को बचाने का काम करना है। ये इलेक्शन जोकीहाट से विरासत को जड़ पैर से निकालकर नदी में फेंकने का काम को आपको करना है। ये इलेक्शन एक गरीब के बेटे को काम क्या करना, जिसका नाम मुर्शिद आलम है। क्या आप करेंगे? इंशाअल्लाह। क्या जोकीहाट किसी की विरासत है? नहीं। क्या हम किसी के गुलाम हैं? नहीं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम है। हमारी विरासत है तो सीरत है, किसी और की विरासत नहीं हो सकती हमारी। दूसरी बात, 5 साल पहले हमने जिसको टिकट दिया वो हमारे पास आया था, रो रहा था ये शाहनवाज, बोला कि भाई कोई मेरा हाथ पकड़ने तैयार नहीं है। हमने टिकट दिया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया और जीतने के बाद इसने मजलिस के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी के पास लेकर गया
और मैं इजारश्री साहब कोचा दामन के हमारे साबिका रुकन असेंबली, उनसे घर पे जाके मिला, उनको गले से लगाया। इजारश्री साहब ने मुझसे कहा कि ये जो शाहनवाज है, इसने हमको भटकाया, इसने दौलत बटोर ली, इसने मंत्री बन गया और हमको धोखा दिया। तो जो शाहनवाज को, जिसको जोकीहाट की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि वो शाहनवाज है बोलकर नहीं, ये पतंग छाप का उम्मीदवार है, इसलिए वोट दिया। आज वो समझ रहा है कि 19 लाएगा, सुन शाहनवाज, तेरी 19 की लाइट हम बुझाएंगे इंशाअल्लाह, तेरे घर में अंधेरा करेंगे इंशाअल्लाह, और रोशनी जोकीहाट के हर गरीब के घर में पतंग छाप से आएगी। ये विरासत को खत्म करने का इलेक्शन है। अगर कोई जोकीहाट का वारिस है तो पतंग छाप का उम्मीदवार वारिस है। अगर कोई जोकीहाट का वारिस है तो मेरी मां और बहनें हैं। जोकीहाट का अगर कोई वारिस है तो ये मौसूद उलमा इकराम है। जोकीहाट का वारिस एक परिवार नहीं, जमहूरियत है। राजा रजवाड़े खत्म हो गए। याद रखो, वोट आप अपने मुस्तकबिल के लिए डाल रहे हैं। और फिर ये शाहनवाज इंशाअल्लाह ताला तेरी जमानत जब्त होगी। शाहनवाज, तूने जोकीहाट और सीमांचल की जनता को धोखा दिया है, और तू उस पार्टी से आता है जिसके तेरे नेता ने हमारे बारे में कहा कि ओवैसी उलगावादी है। ओवैसी क्या कहा उसने? चरमपंथी है। अरे शाहनवाज, तू पूछ लेता जाके तेजस्वी से कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या चरमपंथी उसको कहते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है? क्या चरमपंथी वो है जो 5 वक्त का नमाजी है? क्या चरमपंथी वो है जो कुरान की तिलावत करता है? नहीं। क्या चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती हैं? क्या चरमपंथी मदरसे में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हैं? क्या चरमपंथी कुरान की तिलावत करने वाले हैं? क्या चरमपंथी अल्लाहू अकबर बोलने वाले हैं? क्या चरमपंथी जमीन और आसमान की खालिक की इबादत करने वाले हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन है, कौन नहीं है जो उसके बाप के सामने सर झुका दे, जिस तरह शाहनवाज ने जोकीहाट को उनके सामने झुकाने की कोशिश की। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके दर पे आके भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो आकर ये कहे कि तू मेरा नेता है। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी के पास जो सीमांचल की पठानी को दूर करने की बात ना करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो इंतजार की बात करता है, इत्तेहाद की नहीं करता। तो हम बताना चाह रहे हैं तेजस्वी को और शाहनवाज को, तुम लाख कोशिश कर लो, अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, सीमांचल के ताल्लुक से सवाल करना चरमपंथी है, अगर सीमांचल की नदी के कटाव का काम का मुतालबा करना, काटवन का काम का मुतालबा करना चरमपंथी है, अगर ब्लॉक से करप्शन का खात्मा करना चरमपंथी है, तो सुनो तेजस्वी, हम छोड़ेंगे नहीं। हम पुकार कर कहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो सच है, हम हक के पाबंद हैं। हम तेजस्वी को नेता नहीं मानते, हम मोदी को नेता नहीं मानते, हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते। सीमांचल की जनता ने तय कर लिया कि ओवैसी हमारा नेता नहीं है मगर हमारा खादिम है। उन्होंने खादिम को पसंद किया खिदमत के नाम पर, और सीमांचल की लड़ाई जारी और सारी रहेगी।
सीमांचल को हम नहीं छोड़ने वाले। और आपको बता रहे हैं, ये तेजस्वी को हमको चरमपंथी बोलता है ना, इसका मिसाल आपको देते हैं। इसका पूरा शिजरा निकाल कर लाए, इसका पूरा शिजरा निकाल कर लाए। इसने सुनो, इसने शाहनवाज के सियासी बाप ने, शाहनवाज के सियासी पप्पा ने, अब्बा ने, जो तेजस्वी है, उन्होंने मोहम्मद कामरान एमएलए था, कहां से था? गोविंदपुर नवादा से। उसका टिकट काट कर तेजस्वी ने कौशल यादव को टिकट दे दिया। 50,000 वोट से जीता था ये मोहम्मद कामरान। अच्छा, गौरा बारम से अफजल अली खान को बी फार्म दिया और जाकर उसने मल्ला के कैंडिडेट के लिए वोट का मुतालबा किया अफजल अली खान के खिलाफ। तीसरा, इसने ये जो मुकेश सहनी साहब हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया, तो मुकेश सहनी साहब ने कहा कि हम क्या कोई सिनेमा का टिकट बांट रहे हैं, ये चरमपंथी नहीं है। फिर जब लोगों ने पूछा तेजस्वी से कि दिल्ली में तुम्हारे युद्ध की सदर मीरा हैदर है, जो 5.5 साल से जेल में है, तुम उसके लिए बात नहीं करते, तो तेजस्वी गुमराह होता। और फिर तेजस्वी ने दीपक यादव को नरकटियागंज से टिकट दिया। कौन है दीपक यादव? मालूम आपको कौन है? जानते आप? इसका एक तस्वीर है, तलवार बांटता है आरएसएस के फंक्शन में, इसका एक तस्वीर है। ये विश्व हिंदू परिषद का बैनर लेकर काम कर रहा है।